दरिया साहब की वाणी और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी सुने। सुनाया गया जाबाल दर्शनोपनिषद से ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यमते नरः सर्वमूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लोकं जयनाभिषेकः। जो ज्ञान शौच को छोड़कर केवल बाहरी शौच में लगा रहता है तो वह मूर्ख सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला देता है। फिर हम लोग आगे सुने व्रत किसको कहते हैं। तपः संतोषमास्तिक्यम दानमेश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव हरे मतिष्ठ जपोदर्शन। तप संतोष आस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब ईश्वर में विश्वास। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, इस तरह से बतलाया गया यही व्रत है। तो इन व्रत का पालन करना चाहिए। तप करते हैं तो एक तो कायिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कायिक तप शरीर को तपाते हैं, वाचिक तप है वचन से किसी को कभी भी कटु शब्द नहीं बोलना, हमेशा प्रिय बोलना, यह वाचिक तप है। इसमें भी संभल कर रहना पड़ता है। अभी संसार में ऐसा है कि इस तरह की परिस्थिति आती है, नहीं चाहते हुए भी कटु शब्द लोग बोलते हैं। इस तरह से आया है उसमें ज्ञान संकीर्ण तंत्र में तप को तप नहीं कहा जाता है, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तप करके जनाया जाता है। तो इस तरह से सुन रहे थे हम लोग। फिर आगे सुने शिव को कहाँ खोजते हैं तो तीर्थ में, दान में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में, जप में। और शिव कहाँ है तो अपने भीतर है। हम लोग सुनते हैं बराबर विंध्यानाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहना। विंध्यानाथ महालिंग है और यह शरीर शिवालय है। तो जिस शरीर में शिवालय है उसी में शिव का दर्शन होगा, बाहर में शिव का दर्शन नहीं होगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्चिति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित है। तो इसको पाने का क्या यत्न है? पाने का यत्न है ध्यान योग। ध्यान योग कैसे किया जाए उसमें सुनाया है। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले वने अथवा मनोरमे शुचव देशे मुठम कृत्वा समाहित आरभ्य च आसनम पश्चात प्राण मुखोदन मुखो पिवा। इस तरह से बैठ करके पर्वत के किनारे, पर्वत के आगे, नदी के किनारे, बेल वृक्ष के जड़ में, वन में अथवा सुंदर पवित्र स्थान में मठ बनाकर स्थिर हो जाए और शरीर को सीधा करके बैठे। फिर नाक के आगे उस समाधिस्थ होकर उस टूटे हुए अमृत को देखे। इस तरह से जो करेंगे तो उनको शिव का दर्शन अंदर में होगा। यह सब बात हम लोग सुने। नाद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना, नाद शब्द को कहते हैं। अंदर में शब्द प्रकट हो जाए तो ब्रह्म प्राप्ति का यह सूचक चिन्ह है कि अब जैसे सूर्योदय होने से पहले सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो नहीं निकला परंतु उसका प्रकाश फैल जाता है, पता चलता है अब सुबह होने वाली है। पौ फटा मतलब कहते हैं ना, पौ फटा यानी अब सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य को तो नहीं देखते परंतु अब यह सूचक चिन्ह प्राप्त हो गया कि अब सुबह होने वाली है। तो शब्द की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना ब्रह्म प्राप्ति का सूचक चिन्ह है। यह हम लोग उपनिषद वाणी से सुन रहे थे। फिर संत दरिया साहब की वाणी में सुने भीतर मैल चहल कर लागी ऊपर तन का धोवे। चहल कहते हैं कीचड़, तो विषय रूपी कीचड़ भीतर में लगी हुई
अंतर मलिन विषय मन अति, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में सुने। अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिय पखार, शरीर को धो करके परम पवित्र कर देते हैं, पूरा चकाचक कर देते हैं। अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिय पखारे, मई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। छिद्र बिल में सांप घुस गया और बिल को मारने से, बिल को पीटने से सांप जिस तरह से नहीं मरता है, उसी तरह से अंदर में रहने वाला दूषित चित्त सुनाया गया उपनिषद वाणी में कि अंदर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार धोने पर भी शुद्ध नहीं होता है, वो पवित्र नहीं कहा जाता है। कोई किसी बर्तन में मांस मछली आदि बनाते हैं, तो क्या उस बर्तन का उपयोग कभी पूजा की सामग्री बनाने के लिए करते हैं? खीर बनाना हो पूजा करने के लिए या पुआ बनाना हो तो उस बर्तन का उपयोग करते हैं? बर्तन को तो बहुत धो धा के चकाचक कर दिया, फिर क्यों नहीं उपयोग करते हैं? क्योंकि वह बर्तन अब भी अपवित्र ही है। तो उसी तरह से भीतर में रहने वाला जो दूषित चित्त है, तीर्थ स्नान से वह शुद्ध नहीं हो सकता है। तो भीतर मैल चहल का लागे ऊपर तन का धोवे, अविगत मूर्ति महल के भीतर वहाँ का पंथ न जोवे, जोवे मतलब पता रहना। अविगत मूर्ति, अविगत मतलब सर्वव्यापक, तो जो परमात्मा सर्वव्यापक है वो भीतर में ही है। अविगत मूर्ति महल के भीतर वहाँ का पंथ न जो है, तो उसको पाने का जो मार्ग है उसका पता नहीं लगाते। जुगति बिना कोई भेद न पावे, यदि युक्ति नहीं जानते हैं तो उसका भेद नहीं जान सकते। जुगति बिना कोई भेद न पावे, साधु संगति का गोर है। साधु की संगति खूब करते हैं, परंतु यदि युक्ति नहीं जानते हैं तो काम नहीं होने वाला है, कोई भेद नहीं मिलने वाला है। कह दरिया कुटने वे गीदी शीर्ष पटकी का रोग है। गीदी मतलब कायर, डरपोक। तो इस तरह से दरिया साहब कहते हैं। तो यह जो कुटने वे गीदी शीर्ष पटकी का जो है, तो शीर्ष पटक के बाद में रोते हैं अंत में। मन पच्चय है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हरिपद भचु, कर्म वचन अरुहित, कर्म से, वचन से और हृदय से। तो बड़े बड़े महाबली संसार से चले गए, इसलिए भजन करने की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी हम लोग सुने। माधव मोह फांस क्यों टूटे, मोह कहते अज्ञानता से, और फांस मतलब बंधन। अज्ञानता का जो बंधन है वह कैसे टूटेगा? बाहर कोई उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर में करोड़ों उपाय करते हैं, परंतु ग्रंथि तो भीतर में है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जगत में प्रसाद छूटक कठिन नहीं। जड़ चेतन की ग्रंथि भीतर में है और बाहर में उसको खोलने का उपाय करते हैं। तो बाहर कोटि उपाय करें, करोड़ों उपाय करते हैं, परंतु भीतर की ग्रंथि नहीं टूटती है। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूरन करा अंतर्गत, कढ़ाई में पूरा घी भरा हुआ है, सती प्रतिबिंब दिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है। ईंधन अनल लगाई कलप तक, 100 कल्प तक ईंधन लगा करके उसको ओटने से क्या चंद्रमा का नाश होगा? नहीं, उसमें प्रतिबिंब है, चंद्रमा तो नहीं होती। तरु कोटर महबत विहंग, वृक्ष के खोड़ में पक्षी रहता है। तरु काटे मरई न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं थे। वृक्ष के खोड़ में पक्षी है और पक्षी को मारने के लिए पेड़ को काटने से पक्षी नहीं मरता है। उस तरह से विचारहीन साधन करने से मन शुद्ध नहीं होता है। अंतर बलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे, मरई उरस अनेक रतन बलमिक विविध विधि मारे। बहुत प्रकार से छिद्र को, बिल को पीटने से सांप नहीं मरता है। उसी तरह से भीतर में जो मन है इस तरह से नहीं छूटता है, इस तरह से वह उसकी अपवित्रता नहीं छूटती है। तो किस तरह से छूटती है? रामचरितमानस में पवित्र मन को पवित्र करने के लिए साधन कहा गया है। हम लोग सुन रहे थे उस दिन, लीला सगुन जो कहनी बखानी सोई स्वच्छता करई मल हानि। सगुन लीला की जो चर्चा है उससे मन में प्रेम उत्पन्न होता है परमात्मा के लिए।
इसलिए सगुण कथा की बात गोस्वामी तुलसीदास जी और संत सूरदास जी विशेष कहे। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गति भाव है। परम स्वाद सबही जो निरंतर अमित तो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर तो जान जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति निरालंब मन चक्र धावे। रूप नहीं है, रेखा नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, इसलिए मन को अवलंब नहीं मिलने के कारण मन चक्कर खाता है। तो सब विधि अगम विचार है ताते सूर सगुन लीला पर गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जो अविगत है वह सब प्रकार से अगम है, बुद्धि से जानने योग्य नहीं है, और बुद्धि से भी लीला का बखान करते। तो कौन लीला का बखान करेगा? सगुण लीला का ही बखान करेंगे। इसलिए सगुण लीला को सुनने समझने से उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, परमात्मा की ओर मन झुकता है। तो इस तरह से अंदर का मन पवित्र होना प्रारंभ होता है। तब आगे का जो काम होता है उस तरह से करते करते जब मन पूरा पवित्र हो जाता है तब अपना पूरा काम बनता है। यही संत मत सत्संग से हम लोग सुनते समझते हैं और थोड़ा अभ्यास भी करते हैं। ध्यानाभ्यास साधना शिविर का आज 7वां दिन है। बहुत अच्छा हुआ, अच्छे ढंग से संपन्न होने वाला है। तो प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी ऐसा हुआ और गुरु महाराज की कृपा से हो सकता है प्रत्येक वर्ष ऐसा ही हो। तो इन्हीं सबों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।